मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू द बेटर प्लेनेट सोसाइटी। मेरा नाम है अखिल। हम निकले हैं 30 दिन के द बेटर प्लेनेट राइड पे और आज है हमारा डे 28। अभी हम इस वक्त है गुड़गांव के सरस्वती कुंज एरिया में। हमारे पीछे एक स्लम एरिया है, वहाँ पे हम कुछ पेट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि वो किस हालात में यहाँ पे जी रहे हैं और पेट जैसी बेसिक आवश्यकता वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। आइए चलते हैं। हमारे पास कल स्टॉक ख़त्म हो गया था पेट्स का, तो हम नई नई जगह जाते हैं, नए नए एरियाज़ में जाते हैं, तो हम वहाँ पे गूगल मैप पे ट्राई करते हैं कि हमको नई लोकेशन पे नया जन औषधि केंद्र मिल जाए जहाँ से हम ये अपना स्टॉक भर सकें। पर सुबह मैंने करीब 25 जन औषधि केंद्र पे कॉल किया, किसी के पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं था। कोई कहते हैं हमारे पास है नहीं, कोई कहते हैं कि अगर वो आज मंगाएंगे तो 1 महीने बाद उनका स्टॉक जो है वो वापस रिफ़िल होगा, या जो मंगाएंगे कुछ भी दवाई पैड कुछ भी वो 1 महीने बाद आएगा। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि ऑल इंडिया जितने भी जन औषधि केंद्र हैं उनका वेयर हाउस सिर्फ एक है जो गुड़गांव में ही है वैसे तो, पर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कोई रिफ़िल करने के लिए है ही नहीं, इतनी वो कैपेसिटी नहीं है उस वेयर हाउस की। अब जैसे हम प्रमोट कर रहे हैं कि ये 10 रुपये का पैड मिलता है, आप इसको ले सकते हो, अफोर्डेबल है विदाउट एनी डाउट। लेकिन बात ये है कि अगर किसी के पास अवेलेबल ही नहीं होगा, ख़रीदने की जगह पे अवेलेबल ही नहीं होगा, तो कोई यूज़ कैसे करेगा। मान के चलो किसी लड़की को आज पीरियड आ रहे हैं, वो जन औषधि केंद्र में जाती है, पैड मांगती है, पर उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, उनके पास स्टॉक ही नहीं है, तो वो क्या करेगी। उसके पास चॉइस ही नहीं बचता, या तो वो एक प्राइवेट कंपनी से लेगी जो 40-50 रुपये का मिलेगा, या वो कपड़ा यूज़ करेगी। तो ये भी एक समस्या है। इसको वैसे तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, स्टॉक जल्दी जल्दी रिफ़िल करना चाहिए। वैसे उनको वेयर हाउस बनाना चाहिए, वेयर हाउस अपने बढ़ाने चाहिए उनको, यही एक दिक्कत है। दीदी पीरियड्स पे क्या यूज़ करते हो आप? हमको नहीं लेना। नहीं लेना तो नहीं है, पर पूछने तो दो। कपड़ा यूज़ करते हो, पैड यूज़ करते हो? पैड यूज़ करते हो तो शर्मा क्यों रहे हो फिर? शर्म आ रही है? अरे हमको लेनी नहीं है तो क्या बात ही नहीं दूसरी। नहीं लेनी नहीं है वो तो ठीक है, पर यह ऐसे ही शर्माओगे तो क्या। मैं कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना दे रहा हूँ दीदी, नहीं, आप मेरे को बताओ। नहीं उनके पास भी चले जाऊँगा, मैं कुछ गलत चीज़ दे रहा हूँ, पर आप फिर आपसे मुँह क्यों छुपा रहे हो? भैया मैं कुछ गलत चीज़ दे रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ दे रहा हूँ, तो ये मुँह क्यों छुपा रहे हैं? दीदी लो रख लो। दीदी क्यों नहीं चाहिए? दीदी ये एक बड़ी भैया आपकी वाइफ है ये? फिर आपकी वाइफ है? आपकी वाइफ भी नहीं है? मम्मी तो होंगी, मम्मी तो होंगी, मम्मी भी नहीं है। आओ भाई, ये भी अलग स्ट्रगल है। लोगों को मुंह के पास जाओ देने, प्यार से उनको समझाओ पीरियड्स के बारे में, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। आंटी हम एनजीओ से हैं, देहरादून से। हम पिछले 27 दिनों से भारत में जो लोग पैड अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं पाते, महीना आने पे कपड़ा यूज़ करते हैं, उनको ये पैड देते हैं। और जो लोग अगर पैड यूज़ करते भी हैं पहले से, तो उनको बताते हैं कि ये 10 रुपये का मिलता है, प्राइवेट कंपनी होती है वो महंगा देती है, तो आप पैड महीना आता है ना, आपको भी तो आता होगा, नहीं आता? कोई और महिलाएं हैं यहाँ पे? महिलाएं भी नहीं है, वो तो शर्मा रही हैं, वो तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं बॉम ही दे रहा हूँ उनको। आप बताओ, ये शर्माने वाली चीज़ है? शर्माने वाली चीज़ है? आपकी बेटी है? बेटी भी नहीं है, बहू कोई तो होगी घर पे, कोई नहीं है। अंकल आपकी वाइफ है तो आप उनको दे देना ये। अब आंटियाँ तो ले नहीं रही, आप ही ले लो। बेच नहीं रहे, फ्री में देते हैं। बेच नहीं रहे, बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे। कहीं आपको लग रहा हो कि, आपको क्या लगा हम बेच रहे हैं? लो देखो आपको क्या लगा हम बेच रहे हैं? पता नहीं आंटी, बेच नहीं रहे हम। अपने वक्त पे सुविधाएं नहीं होंगी पैड्स की, या पता नहीं होगा कि ऐसे मार्केट में पैड्स भी मिलता है, तो आपने भी कभी कपड़ा यूज़ किया होगा, तो वो अच्छा नहीं रहता, सही नहीं रहता। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। आंटियाँ बात करने को राज़ी नहीं है, आप समझ गए ना मेरी बात? मैं समझ गया। जो कपड़ा आई होती महीना में ना, हाँ पहले नहीं खरीदते थे, हाँ, पुराने कपड़ा से वैसे यूज कर लेते थे। नहीं आज भी काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं ना, नया नया फैशन चले तो खरीद के। और फैशन नहीं है अंकल, ये तो आवश्यकता है, फैशन थोड़ी है ये।
जैसे गांव देहात की लड़कियां होती है वो आज भी कपड़ा यूज़ करती है। आप बताओ कपड़ा यूज़ करना सही है? आप बताओ सही है? कपड़ा यूज करना नहीं सही, गलत है? सही है? गलत। गलत है ना। तो वही तो लोगों को बता रहे हैं कि कपड़ा यूज़ मत करो, पैड यूज़ करो। आप यहीं पे हो 5 साल से, हाँ, तो आपको ये जो अगल बगल वाला एरिया है उसमें कितना अंतर दिखाई देता है? अंतर तो बहुत अंतर हो, जब तो महंगाई। दिन दिन अंतर होगा। महंगाई भी बढ़ी होगी अभी। महंगाई तो 80 रुपया, 60 रुपया टमाटर, भिंडी, और वो बरबटी बोलते हैं यहाँ शिमला से, वो बोलते उसको कुछ बोलते हैं पतला पतला आते समाई जैसा। हाँ। हाँ, बहुत महंगाई है यहाँ। 80 रुपया किलो तेल खुला दे रहे, पैकेट वाला अलग महंगा। तो आप काम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं, चुनाई प्लास्टर का काम। उसकी कमाई महीने की? महीने की कमाई है, कोई दे दिया, कोई मेट दिया, कोई कसूर के कहाँ मिली जाए। घर कुछ कर्जा पानी है, ब्याह किया, शादी के बच्चों की, तो वहाँ भेजते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं, यहाँ ही 2 बच्चे हैं, बहू है, हमारी अच्छा, डोकरी उनकी भी। शादी हो गई? हाँ, बच्चों की शादी हो गई। एक नाती है इतना बड़ा। तो वो पढ़े लिखे हैं या? पढ़े लिखे हैं, कोई 10वीं कोई 8वीं, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे। और ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा है? पैसे नहीं, गरीबी, पैसा लगता है पढ़ाने से। सरकारी में जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो ने लिख दिया बोर्ड में 4 अक्षर और लगा लिया मोबाइल कान फोन में, बस बैठे बस देख रहे, गेम खोल रहे हैं, पढ़ो रे। सरकारी में कहाँ होती है पढ़ाई, बताओ आप? कोई पढ़ के सक्सेस नहीं हुआ सरकारी में, नाम को लाए जाओ चाहे ना जाओ, 6वीं तक वो मार्कशीट अपने से बना के हाजिरी भर के देते हैं। सरकारी स्कूल काम की नहीं है? वो नहीं। यहीं गुड़गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं? हाँ नहीं, वो हमारे देश के, हम पन्ना जिले से हैं, MP के हैं। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं तो उठा जाऊँ। मेरे ज़माने में इतना छूट चलता था कि बड़े के द्वारे से कपड़ा पहन के अच्छे नहीं निकलने देते थे। राजपूतों का ज़माना था वहाँ हमारे गांव में। आज ऐसी है, आप लोग पहले कपड़ा ऐसे कपड़े पहन के, मैं यहाँ जो कपड़े उनके दिखाव में नहीं निकल सकते थे आंगन से, रोड से। ऐसा गांव है हमारा। छुआछूत कर? हाँ, छुआछूत। अभी भी है वो परंपरा वहाँ पे? वहाँ अब नहीं है। अब पढ़े लिख के बड़ा आदमी सक्सेस हो गए हैं, पर मन में चाह जो रहा है, पर बोलते नहीं। ये बात है। तो आपको कभी लगा कि अगर आप उस वक्त पढ़े होते तो आपकी ज़िंदगी आज कुछ और होती? हाँ, आज लगता पढ़े लिखे होते तो कोई और अच्छा काम करते, एक मजदूरी थोड़ी करते। अब बुढ़ापे में तसला नहीं ढोपता है। अब देखो 2-3 रोज घाम में काम किया तो बुखार चढ़ने लगा, तो आज दवाई करवाने गए सो 500 लगे, 4, 12 गोली दी हैं, 200 रुपये लिए। सरकारी में या प्राइवेट? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं? सरकारी में या 5 रुपया दूरी, हमको मालूम नहीं है अभी। सरकारी अस्पताल मालूम नहीं है कहाँ हाँ, यहाँ कहीं नहीं बताते हैं। अब जिसका मालूम होगा जब ही न जाएगा। अभी हम आए हैं, महीना 2 महीना हो गई है, ये लोग पुराने बंदे हैं, हम नए बंदे हैं। अंकल से बात करके एक बात पता चली कि अगर अंकल को कभी शिक्षा मिली होती जैसा वो चाहते थे तो शायद अंकल की ज़िंदगी आज कुछ और होती, लेकिन उनके इलाके में छुआछूत की परंपरा थी उस वक्त, तो इस वजह से अंकल को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। दीदी शादी हो गई आपकी? फिर ये बच्चे आपके नहीं है बच्चे? तो आपने सिंदूर क्यों लगाया आपकी शादी नहीं हुई तो? ये दीदी थी, उन्होंने मांग में सिंदूर भरी थी। वो अंकल कह रहे थे कि उनके बच्चे, ये दोनों उनके ही बच्चे हैं। अभी मैंने उनको पूछा कि दीदी आपकी शादी हो गई, तो कहते नहीं। मैं कहा ये बच्चे? कहते औरों के है। मैं कहा सिंदूर? कहते ये तो ऐसे ही लगाया है। अलग अलग किस्म के लोग मिल जाते हैं। हेलो हेलो, तुम्हारी मम्मी कौन सी है? ये तुम्हारी मम्मी है? भाग गए। अंकल आपकी शादी हुई है? शादी हो रखी है आपकी? शादी हो रखी है आपकी? बीवी यहीं रहती है आपके साथ? शादी मेरा हो गया है। आपकी पत्नी यहीं रहती है आपके साथ? ये लीजिए उनके लिए पैड महीना आता है ना, उस वक्त काफ़ी औरतें होती हैं जो कपड़ा यूज़ करती हैं। कपड़ा आपको भी पता होगा सही नहीं रहता, इन्फेक्शन का डर रहता है उससे। नहीं ये फ्री है अंकल, फ्री है। हम संस्था की तरफ से हैं, द बेटर प्लेनेट सोसाइटी, देहरादून से हैं। हम पिछले 28 दिनों से पूरे भारत में ये पैड्स बांट रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं। आप पीरियड्स आने पे क्या यूज़ करते हो, कपड़ा या पैड्स? कितने का लाते हो आप? कौन सी कंपनी का लाते हो आप? कंपनी में नहीं रहते, यहीं रहते हैं। नहीं महीना आता है ना आपको जब पीरियड्स आते हैं,
क्या यूज़ करते हो? वो जो नीला पैकेट का नहीं होता है ऐसे वाला, अच्छा, वो वाला यूज करती कितने का लाते हो? हूँ। वो 55 रुपये का आता है। 55 रुपये का। कभी आपने ये जन औषधि केंद्र के बारे में सुना है? ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मिलता है, 10 रुपये का मिलता है ये। इसके अंदर 10 पीस होते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, सस्ता भी है। कपड़े यूज़ नहीं करते वो तो अच्छी बात है। लो कुछ और ले लो आप। कुछ और औरतें भी हैं इधर, हाँ मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन भी है, तो वो क्या यूज़ करती हैं? वो भी यही यूज करती है। पैड। हाँ। अच्छी बात है। और अंकल, जो इधर बाकी लोग हैं वो कहाँ हैं? सारे एक जगह भर है इधर हैं? अंदर। हाँ आओ फिर चलते हैं। आओ ना अंकल, बुला दो आप। मैं ऐसे जाऊँगा निकाल तो लो, धप्पा हो जाएगा ना हाँ, सही। ऐसे। इन्होंने मुझसे कहा कि इनकी शादी नहीं होती। अच्छा, मजाक मस्ती कर रहे हैं। इनकी भाई हो। हैं? अच्छा, इनके मेरी बच्चे? लड़की है, ये नातने का। मैंने पूछा इनको, मैं कहा आपके बच्चे? कहते नहीं नहीं दूसरों के हैं। मैं कहा लगे ही रहे हैं दूसरों के हैं। ठीक है। पीरियड्स होते हैं आपको? कहाँ दीजिए गए? फिर। कपड़ा यूज़ करते हो आप, पैड यूज़ करते हो? कपड़ा। कपड़ा यूज़ करते हो? हाँ कभी कपड़ा क्यों यूज़ करते हो? उतने पैसे नहीं रहते हैं तो क्या करें। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी दिहाड़ी किस चीज़ की? यही है, ईट बुनाई मिस्त्री के साथ काम करते हैं। वो तसला और परे करने का। हाँ, और कितना देते हैं उस पर दिहाड़ी आपको? 400-500 रुपये। तो आप महीने का 400-500 में अपने लिए पीरियड्स के टाइम पे ये 100-150 रुपये इस पे खर्च नहीं कर सकते आप? मतलब अगर प्राइवेट कंपनी से भी लाते हो आप। वैसे ये वाला 10 रुपये का मिलता है जन औषधि केंद्र में। इसके अंदर 10 पीस है, तो 20 रुपये तो आप अपने ऊपर खर्च कर ही सकते हो महीने का। आंटी कर सकते हैं ना 20 रुपये? तो 100 रुपये नहीं कर सकते, 20 रुपये तो कर ही सकते हो। आप क्या करते हो यूज़? ये आप भी कपड़ा यूज़ करते हो? पैड यूज करती हूँ। आप पैड यूज़ करते हो? अच्छी बात है। ये लो, ये हमारी तरफ से, हम द बेटर प्लेनेट सोसाइटी एनजीओ है हमारी, हम उसकी तरफ से है। एक बात बताओ, आपने कभी कपड़ा यूज़ किया है? हाँ कब तक यूज़ किया है? करते हैं जब तक महीना होता है। तो अभी तो आप कह रहे थे आप कपड़ा वो पैड यूज़ करते हैं। नहीं, हम पैड यूज नहीं करते हैं। कपड़ा यूज़ करते हैं, कारण क्या है कपड़ा यूज़ करने का? जब पैसे होंगे तभी तो खरीदेंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से खरीदेंगे। कितना कमाते हो आप महीने का? मैं तो काम करने जाती नहीं हूँ। आपके पति तो कमाते होंगे? हाँ वो तो पा जाते हैं, 300-400 रुपये मिलता है और महीने का? महीने के। ये रोज दिहाड़ी लगाओगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या वो मिलेगा। महीने का 3-4 हज़ार रुपये। हाँ मेन कारण यही है कि आपके पास पैसे नहीं होते पैड खरीदने के। हाँ। ऐसी प्रॉब्लम। ये वाला 10 रुपये का मिलता है, आप ये ले सकते। 20 रुपये तो अपने ऊपर आप खर्च कर ही सकते हो अपने स्वास्थ्य के ऊपर महीने का। कर सकते हो? हाँ। तो आप ये लिया करो आगे से। आप जैसे कह रहे हो कि आप कपड़ा यूज़ करते हो पीरियड्स के टाइम में, तो आपने आज जो कपड़ा यूज़ किया, क्या वो आगे भी आप कभी यूज़ करते हो? नहीं। हर बार नया कपड़ा यूज़ करते हो? तो इतना कपड़ा लाते कहाँ से हो? नहीं, जैसे कोठी वाले कपड़े दे देते हैं जो फालतू होते हैं उसी को। पर वो भी तो गंदा ही है ना, वो धो के तो नहीं देते होंगे, जो पड़ा रहता होगा वही आपको पकड़ाते होंगे। और आप भी ला के धोते तो नहीं होंगे उसको, वो भी जो आपने चीर फाड़ के कर दिया वो हो गया। रुक जा, चलिए भाभी। पैड्स के बारे में तो पता है ना आपको, तो आप इतना तो अपने ऊपर खर्च कर ही सकते हो। वैसे ये फ्री है, ये लीजिए। आगे से आपको कभी लेना हो आप ये वाला लेना। ये लो दीदी, कपड़ा तो मत ही यूज़ करो। हेलो, क्या नाम है? रानी। और तुम्हारा? रवि। तो करते क्या हो तुम? मजदूरी तो कर। तुम्हारे पास क्यों नहीं आते तुम्हारे बच्चे? ससुर का जैसा पूछे तो कि भैया हमारे साथ जैसे मिल जाते तो आपके साथ पूछ लेते कि हमारे ससुर भी के हमारे तो वाइफ कहाँ है तुम्हारी? काम में है अभी, वहीं है। अच्छा, उधर ये बच्चे वहीं हैं उसके साथ, तुम्हारे पास नहीं आते? कितना टाइम हो गया तुम्हारे बच्चे नहीं आए? 6 साल हो गए। हाँ, 20 साल। 20 साल से बच्चे नहीं आए इसके पास? हाँ अभी तीन हाँ अब आई। ओहो। अब जैसे रहे हैं सर जी। तो क्या? अरे उससे भी पूछो तो, क्या कह रहे हो? पूछेंगे कुछ और, सुनेगा कुछ और।
तो मतलब बच्चे जब से नहीं है तब से थोड़ा। अच्छा 18-19 साल के बच्चे हैं। तो वहाँ बीवी कहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती है उधर? कौन गाँव में रहती? बीवी किसी और के साथ तो नहीं भागी? गुड़गांव में। अरे यार भाई ये तो समस्या है यार। इनका कुछ नंबर कुछ मोबाइल नंबर कल को आपका नंबर है आपके पास किसी के पास है? मोबाइल नंबर रसीद दिखा दे। हाँ है तो बीवी का नंबर दे दे। ये 3 नंबर हैं, ऊपर मालती है, नीचे मालती नाम है उसका। हाँ रुक तो जाओ, एक्साइटेड मत हो। ये नंबर है भाई की वाइफ जैसा बता रहा है कि किसी के साथ भाग गई है, ठीक है, और 18-19 साल के बच्चे हैं और बच्चे भी इसके पास नहीं देती हैं। तो एक बाप का दुख तो खैर समझ ही सकते हैं। ये नंबर आपको दिखाया है, ठीक है, कुछ हो पाएगा तो ट्राई कर रहे हैं सब लोग, और कुछ नहीं कॉल करके बोलो आपकी प्यारी मालती भाभी को कि जाए भाई के पास वापस, जो हो गया। पर अगर नहीं भी जाना तो यार बच्चों को तो बाप से नहीं छीनना चाहिए ना, उसका हक तो है ही। तुम्हारी होती तुम्हारे पास होती ना, जो गया उसका क्या गम भाई। तो बच्चे तो दे कि जहाँ हो यार अच्छा एक बात बता, आज वो बच्चे तेरे साथ रहेंगे, फिर उनको कल को माँ की याद आएगी, तब से तो माँ के साथ ही हैं, फिर तेरे को वो भी छोड़ कर चले जाएंगे, क्या मजा आएगा। अरे अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले आए थे अकेले मरना है, क्या फालतू किसी की टेंशन लेनी है। ये जो छोटे बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। फिर जिसको प्यार करना होता है वो किसी को भी प्यार कर सकता है। अपने अगर वो इतने अच्छे बच्चे होते प्यार करने लायक, वो आते तेरे पास ना, आए तो जो नहीं है वो नहीं है, जाने दो। पता है कई बार खोने के बाद पता लगता है कि वो इंसान इतना भी ज़रूरी नहीं था जितना हमने बना रखा था। तो ठीक है, बच्चे तो बच्चा किसी का बच्चा अपना ही होता है, फिर उसको प्यार करो। मेरे 2 बच्चे हैं पर मैं इन बच्चों के साथ तो उनकी याद ही नहीं आती मुझे। वो आती है रात को, जब मैं अकेला सो रहा होता हूँ ना तब याद आती है बच्चों की। देख आ गई, चल सेंटी मत कर, ढूंढेंगे हम। जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, और बच्चे लायक होते ना तेरे पास होते, वो जहाँ है उनको वहाँ रहने दे। किसी को भी ना उसकी जगह से नहीं चेंज करना चाहिए, उसके लिए दिक्कत होती है। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे को थोड़ी बुला सकते हैं। फिर प्यार होता है ना, प्यार का मतलब होता है त्याग। जाने दे, वो तुझे त्याग के तू छोड़ दे उसको। तू भी इतने छोटे बच्चे हैं, इनको प्यार करना भाई। फिर इनको जरूरत है प्यार की। बच्चे तो तेरा 18-19 साल के, उनको क्या प्यार देगा। मैं मार रहा हूँ तुझे, गंदा बच्चा रोने वाला। वो वाला बच्चा अच्छा, वो अच्छे से झूल रहा था। मम्मी को बुला रही है, मम्मी नहीं। गंजी 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 गिरा दूँ तुझे मैं? नो बोलती है आपको उतना चीज़ हैं? नहीं, हाँ। वो मुझे देख के थोड़ा डर रही होगी ना। हाँ वो पढ़ने जाती है बड़ी वाली। तुम्हें देख के नहीं डरती है? ना। तो मुझे देख के कैसे डर रहा तू हैं? इससे तो ठीक हूँ मैं। अच्छा ठीक है। कहाँ से रहने वाले हो? एमपी में कहाँ से? सतना से हो? उम्र कितनी है तुम्हारी? 20 साल। तू 20 साल की है? हाँ इतने की उम्र की ज्यादा हो गई। ये 20 साल की है। 20 साल कोमल। पूछने वाली हो अभी नहीं। तान्या। अच्छा पूछने वाली हो। तो इधर हो जाता है मैनेज सब? पढ़ाई वढ़ाई की तूने कुछ? बिल्कुल स्कूल नहीं गई? जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था? चल नहीं गई, बता मन करता है जाने का कि जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था? ये पढ़ाई में मन ही नहीं है मेरी तरह, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं होने लगता। बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजेगी? अभी तो वो छोटे हैं, अभी बोल नहीं पाते। अच्छा कितने ये कितने 4 साल की हो जाएगी तो भेज देंगे। अभी कितने साल की है? 3 साल। 3 साल का बच्चा बोलता है यार, क्या बात कर अभी रही है। अच्छे से नहीं बोल पाती है। तो छोटे स्कूल होते हैं, प्री स्कूल टाइप बच्चों के, आंगनबाड़ी होता है, भेजा तो करो। इधर आंगनबाड़ी कहाँ है पता है तुझे? तो पता ही तो कहाँ भेजेगी तू? बोलते थे, पूछे थे, यहाँ साइड है माता चौक पर। आगे से राइट साइड, हाँ मतलब उस तरफ है पीछे। पता होना चाहिए ना ये चीज़ होता। फ़ोन वोन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, फ़ोन है ही नहीं? हस्बैंड के पास। तुम्हें यहाँ पर दिन में कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो तो कैसे किसको फ़ोन करोगे? चिट्ठी लिख के भेजोगे? ना किसी फिर? को किसी से फोन मंगा के कॉल कर दे। नंबर पता पति का याद है? नंबर नहीं याद नहीं है। जैसे ये लोग कोई छुट्टी में रहता है तो लगा लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी। अंकल थे, कुछ दीदी थी, कुछ भैया भी थे। काफ़ी औरतें ऐसी हैं आज की डेट में इस जगह पे भी। गुड़गांव इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा एरिया है, इतनी
डेवलप्ड सिटी है, बताने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कपड़ा यूज़ करते हैं। कपड़ा यूज़ करना उनकी आदत बन चुकी है और एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने कभी पैड यूज़ ही नहीं किया। अब ऐसा नहीं है वो पैड यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो पैड अफोर्ड कर सकें। तो एक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उन लोगों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है जो लोग पैड अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो शर्मा शर्मी में भी पैड नहीं लेते आज की डेट में, वो कपड़ा ही प्रेफर करते हैं। तो लोगों को उसके बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि पैड कितनी आवश्यक चीज़ है। हालत देखो तुम, करीब यहाँ पे 100-200 लोग रहते हैं। अंदर सोने के लिए उनका किचन भी वही है, उनका कमरा भी वही है, वहीं वो खाते हैं, वहीं वो सोते हैं। अब मुश्किल से वहाँ पे पैर फैलाने की जगह है। लोगों को अवेयर करने की बहुत आवश्यकता है, लोगों को एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, लोगों को उन लोगों की आवश्यकता है जो आगे आके उनकी मदद कर सकें। हम पिछले 27 दिनों से गांव कस्बों में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पैड्स के बारे में, सर्विकल कैंसर के बारे में। आप भी आगे आइए, लोगों को अवेयर करिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको सही में आपकी आवश्यकता है। हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे इसी जोश के साथ। इसी तरह मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन में। बाय बाय।